हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और हम भी ना बहुत अच्छे हैं। तो सुबह का टाइम हुआ है, 6 बजे है और मौसम देखिए। आज वैसे कोहरा नहीं है इतना, और आज ना अभी तक भी लाइट आई हुई है, तो मैंने इधर नहीं लगाई हुई थी। हाँ, तो वैसे चेक करना है ये बिल गया नहीं बिल गया। हाँ, दूध तो हमारा बिल गया है। तो आज अभी तक भी लाइट आई हुई है, वरना सुबह 4 बजे चली जाती है और आज आ रही है ना, तो सुबह सुबह ना बहुत सारे काम निपट जाएंगे हमारे। तो दूध मैंने रह लगा दी थी, वो तो बिल गया है। अभी मैं इसका जो मक्खन निकाल लूँगी और उधर मैं लगाऊँगी मशीन। कपड़े भी सुबह सुबह धुल जाएंगे आज। तो चलो, बहुत सारा काम ना आज सुबह सुबह पूजा से पहले पहले हमारा निपट जाएगा। और ये अभी उठा नहीं, ये भी पड़ा तो रहा। प्रियांशु और अम्मा उठी थी, तो मैंने ना सुबह सुबह मशीन लगा दी थी। थोड़ा टाइम भरने के लिए आई थी। ये धुल जाएंगे तो जब नहाएंगे साथ के साथ अपना ये जो खोल के सुखा दूँगी। पहले मैं रख दूँगी अभी हरे में दूध। पहले तो मैं इसमें लगा दूँ जीना, और फिर उसके बाद जो है मुझे रही साफ़ करनी है। मतलब कि दूध बिल गया है ना, तो उसका मक्खन निकालना है। तो चलो जी, पहले तो ये काम निपटाते हैं। और आज बिजली का काफ़ी सपोर्ट है, इसी वजह से थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी काम निपट रहा है। जब लाइट होती है ना, तो थोड़ा सा अपना आप भी स्पीड पे काम करना पड़ा है। ये कह रहा है बस, ये रहा लालच सा, जल्दी जल्दी कर लो, बिजली आ रही है अब तो कभी फिर चली जा। तो जो मेरा ये काम भी सारा निपट गया टाइम से, तो फिर अपना ये है, मैं अपने गाय भैंसों को भी जल्दी से नहला के आ जाऊँगी। फिर उसके बाद आराम से नहा धो के करेंगे पूजा हम। तो जीरा तो मैंने लगा दिया, पन्नी लाई थी आग जलाने के लिए। अब पन्नियों का बड़ा ढूंढना पड़ा है, क्योंकि एक पन्नी ना ढूंढ ढूंढ के रखनी पड़े। चलो भाई, बच्चों की ये टेढ़े मेढ़े खाए थे और बिस्किट की पन्नी है कुछ, इनसे काम हो गया। और जब तक हमारा पूजा का नंबर होगा ना, इसमें आग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर जैसे हम पूजा करेंगे, हवन करेंगे, तो उसमें जोत वोत उठाने के लिए ये आग अच्छे से हो जाए। तो अभी इतना ऐसे लगेगा, इतने मैं उधर से दूध उठा के लाती हूँ और पतीला लाती हूँ। और आज ना चलो थोड़ा जल्दी दूध बिल गया तो जल्दी मक्खन निकल जाएगा, वरना ना रोज़ डेली इतना गर्मी हो जाती है। और जैसे दूध बिलोती हो ना, उसमें ठंडा पानी भी बहुत ही ज़्यादा गिरता है, क्योंकि 10 बजे 10:30 बजे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और फिर क्या है, दूध में इसमें मट्ठे में बहुत सारा ठंडा पानी डालना पड़ता है, जब जाके घी इसमें आता है। तो आज सुबह सुबह का टाइम था ना, तो आज थोड़े से पानी में ही काम चल गया। तो अब मैं इसे पूछ लूँगी रही को, और इसे ना साथ के साथ धो के भी रख देंगे। तो इसे साथ के साथ तीसरे चौथे दिन धोते रहते हैं ना, तो इसमें जो ये चारों तरफ से मक्खन लिपटा रहता है वो नहीं होता, वरना इसमें बदबू होने लगती है बहुत ज़्यादा। तो इसे साफ़ करके मक्खन तो मैं इसी में निकाल लूँगी। और मैं मक्खन जो है मतलब पानी में नहीं निकाल रही, क्यों आज या फिर कल को मैं इसे सारे को गर्म ही कर लूँगी। अब ज़्यादा मक्खन तो होता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा ही होता है, तो उसे थोड़े थोड़े को जल्दी जल्दी हम छठे सातवें दिन ही, 7वां दिन तो होता भी नहीं, 5वें या छठे दिन ही इसे मतलब गर्म कर लेते हैं, तो इतना वो नहीं होता। और फिर मैं उसे फ्रिज में भी रख दूँगी, तो ये मक्खन ख़राब भी नहीं होएगा हमारा। तो अभी से निकाल करके और फिर अपना उधर फिर बाकी का काम निपटाएंगे। और सबसे पहले आज यही काम निपटा दूँगी, क्योंकि ये पतीला वगैरह भी ना मुझे शाम को ही मुझे साफ़ करना पड़ता था रोज़ डेली, क्योंकि इसमें रखा रहता था ये, कि दोपहर में तो ये बिलता ही था, तो फिर दोपहर में मन भी नहीं करता बिल्कुल भी इसे साफ़ करने का। तो आज जल्दी कर लेंगे साफ़। और सारा मक्खन निकाल के और जो पीने का मट्ठा है अपना, वो एक पतीले में अलग निकाल के रख लेंगे। और ये ज़्यादा तो होता भी नहीं है, तो जो कोई लेगा भी तो इसमें से ही ले लेगा। अपनी तो हम दही जमाते ही हैं दोनों, तो बाकी जितना भी मट्ठा होगा इसी में काम चल जाएगा हमारा। इसे रख देंगे फ्रिज में निकाल करके। और फ्रिज में रखने से यही बात है, शाम तक भी ना मट्ठा खट्टा नहीं होता,
तो वो ठंडा का ठंडा रखा रहता है। तो जी मट्ठे का जो पतीला है वो तो मैंने रिता लिया है और मट्ठा मैं अपना फ्रिज में रख के आ गई हूँ। तो अभी लगे ला रही इसको भी साथ साफ़ करके रख दूँगी। रही तो मुझे साफ़ करनी है तो पतीला भी साथ के साथ साफ़ करके रख देंगे, फिर शाम को अपना ज़्यादा काम नहीं होएगा। और इसकी जो हमारी रही की जो ऊपर का चाखड़ा है ना, जो लकड़ी वाला ये हिस्सा है, ये लकड़ी ना इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मतलब थोड़ी सी ख़राब लकड़ी है ये। तो जैसे इस पर पानी लगता है ना तो ये फूलने लगती है। तो ये इतना अच्छा वो नहीं है इसका लकड़ी का ये जो काम है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है लकड़ी। तो हमें ये बहुत ज़्यादा गर्म पानी में भी करनी पड़ती है और वैसे भी ये साफ़ करके ना इसे धूप में रखनी पड़ती है, जिससे कि ये इसमें थोड़ा सा भी नमी ना रहे और इसमें बदबू ना आए। तो इसी वजह से ना मैं दूसरे तीसरे दिन इसे इसी तरह से साफ़ करके और इसे धूप लगाती हूँ बहुत ज़्यादा, जिससे कि ये लकड़ी अच्छे से सूख जाए। और इसको साफ़ करके धूप में रख देंगे। पतीला भी अपना जो है साफ़ करके अंदर रख देंगे और यहाँ पे साफ़ करके छोड़ देंगे। फिर इधर मेरा शाम तक कोई भी काम नहीं रहेगा, इधर के मेरे सारे काम निपट जाएंगे। ये धूप भी निकल रही है, कोहरा कितना आया अब तो देखिए फ्रेंड्स बाहर का व्यू। अब धूप निकल गई है, इतना टाइम हो गया है, एक बार धूप निकल गई थी और उसके बाद देखो कोहरे की धुंध सी, मतलब मौसम भी ना अजीब ही हो रहा है बिल्कुल। देखिए कितनी धुंध आ रही है इस तरफ से, और गर्मी इतनी है, सुबह सुबह ही पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी देखिए इधर सूरज भी निकल रहा, ये रहा, इतनी धूप है और धुंध, और अभी आने लग रही, मतलब धुआं सा ना अभी आने ही लग रहा। मैंने इधर रही हुई साफ़ करी, उसके बाद जब मैं चली तो इधर पूरी धुंध दिखाई दी मुझे। तो अब जैसे इंसान ना अजीब व गरीब है, किसी का कुछ पता नहीं चलता। अब ऐसा ही फ़िलहाल मौसम भी हो रहा है, अब पता नहीं चल रहा मौसम गर्मी का है या सर्दी आने वाली है। पिछले एक हफ्ते तक तो मौसम ना बिल्कुल सही रहा, ठंडा, लेकिन अब ना 3-4 दिन से फिर वही गर्मी हो रही है और मौसम बोल रहा है कि सर्दी की वो कर रहा है। अभी आ रहा है कोहरा। और ऊपर के जो है मैंने अपने सारे काम निपटा लिए हैं। तो अभी लाइट आ ही रही है, तो अपना साथ के साथ ना अपने गाय भैंसों को, अपने सारे पशुओं को नहला भी देते हैं। और उसके बाद फिर मुझे नीचे का कोई टेंशन नहीं रहेगी, अपना आराम से नहा धो के अच्छे से तैयार होके फिर पूजा करेंगे अपनी। तो बस ये काम और मेरा निपट जाए, और बाकी का काम तो चाहे हो भी जाए नहाने धोने के बाद, लेकिन ये पानी वाला जो काम है ना, ये नहीं होता। एक बार नहाने के बाद फिर दोबारा से सारे गिल्ले हो जाते हैं। तो एक बार मैं इनको भी नहला दूँ और अपने जो है ये टॉयलेट वगैरह इन सब को भी साफ़ कर दूँ। और फ्रेंड जितने भी काम होते हैं ना, ये सारे काम सुबह सुबह के ही होते हैं, और सुबह सुबह ना हो भी जाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम ना बिल्कुल भी नहीं हो पाते। इतनी एक तो गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा, और शाम के टाइम ये सब काम अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो जितना भी है, कोई भी टॉयलेट वगैरह धोना है या फिर झाड़ू पोछा, ये सब काम ना सब सुबह सुबह ही अच्छे लगते हैं। तो यही सुबह सुबह का इसीलिए ज़्यादा काम होता है, क्योंकि जब तक सुबह से 4 बजे से उठ के भी ना 10-11 बजे तक जो कोई भी हाउसवाइफ है उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और तो बस ये मेरी बात नहीं है, ये सभी औरतों की बात है। एक तो बच्चों के साथ जिसका भी है, अब तो चलो हमारे बच्चों की छुट्टी पड़ रही है तो इतना बर्डन नहीं है बच्चों का सुबह सुबह का, अपना घर का ही काम होता है। लेकिन जब बच्चे स्कूल भी जाते हैं तब भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। एक तो बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें स्कूल के लिए रेडी करना, और फिर उनका नाश्ता बनाना, फिर घर में जो और मेंबर है उनके भी नाश्ते बनाने। तो सुबह सुबह का ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, पर कोई बात नहीं, ये करना तो है ही। और ये मेरी नहीं है, सभी औरतों की बात है, सबको ही करना पड़ता है भाई। तो अपना सुबह सुबह जितना जल्दी जल्दी काम निपट जाए, फिर पूरा दिन ना आराम से अपना गुजरता है, और बाकी का काम ना अपने धीरे धीरे से हो जाते हैं। तो टॉयलेट वगैरह मैंने धो दिए हैं, बाहर के भी धो दिया है। आज ना बाहर टॉयलेट के बाहर ना बड़ा खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि कल ना मैंने ये जो थोड़ा सा पेड़ था ये भी झंगवा दिया था, वरना ये इसकी ना इतनी टहनियाँ बिल्कुल टॉयलेट के गेट तक आ रही थी बहुत ज़्यादा। जब भी ये गेट खोलते थे तो उसमें लगता भी था ये बहुत ज़्यादा। तो कल ये मैंने बिल्कुल कटवा दी थी ना, झंगवा दिया था। तो अब इधर बिल्कुल खाली हो गया है, और जो बाकी हमारे पेड़ पौधे रखे हैं उन्हें भी ना थोड़ा सा मतलब हवा लगेगी, थोड़ा सा सांस आ जाएगा, वरना सारा वो इनके ऊपर ही पड़ा हुआ था। तो
यहाँ पे भी कर दूँगी, ये बिल्कुल सारा साफ़ करके छोड़ दूँगी। और सारे जितने गमले हैं हमारे सब में हम अपना सुबह सुबह ही पानी भी दे देंगे। अब इतना वो तो नहीं होता कि तो 2 टाइम पानी दे, तो क्या तो दिन में एक ही बार दे लो, चाहे तो सुबह दे लो या फिर शाम के टाइम दे लो। तो आज मैं सुबह ही दे के छोड़ दूँगी, क्योंकि पाइप तो जब भी चल रहा है, फिर शाम को अपना छुट्टी हो जाएगी, शाम को नहीं देना पड़ेगा। पलटा सा मार के जो नीचे से थोड़े से गिल्ले से ना वे जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और आज ना एक कंबल भी धोया, टप में गिर के गर्म पानी में करके ये कंबल भी धोया। अब एक एक करके धो दिया करेंगे, क्योंकि अभी तो ठीक से मौसम हो रहा है, धूप से निकल रही, आगे आगे ना फिर धूप बहुत कम निकला करेगी। और फिर हमारे से बरामदे पे ना पेड़ की वजह से धूप बहुत कम आती है, तो इन्हें अभी कर करके धो धो के सुखा के रख लेंगे। और इधर चल रही है इनकी सिलाई सी, ये धो धो के धूप में सुखाए थे ना कल, तो ये सारे कवर धोए थे, तो अभी ये इनका कर करके इनके मोड़ने से मूंद रही है। वो क्यों पाड़ रहा? हाँ एक बार तो सिमने भारी है। और मम्मी ने ना अपनी नोट से बाल्टी उतरवाई थी, उसमें टंका लगाने वाला मम्मी को दिख गया। अब मम्मी जब से रुक के तारी से टंका लगवा लो, कोई बुला लो, भाई साहब उसको बुला के भी लिया, लेकिन वो आया अब भी नहीं है। आ लिया? कहाँ है? नीचे ही है क्या? अच्छा, तो किसी का लगा रहा होगा टंका। अच्छा वो तुम हंसोगी इस बात पे। हाँ। चवन्नी पाया दिया करे तो घाघ नाच रहा था, हे चवन्नी मांग रहा झूठ के लिए। तो बाबा जी उस टाइम पे ऐसे जब तो बहुत सामान था, वही जमाना था। तो 5 पाए लगा करे थे, कितने में? 1 रुपए में। और 1 रुपए के गेहूँ भी जो हमने खींचे थे, पहले पैसा कम था, गेहूँ ज्यादा था, ये इकट्ठा पड़ता था, 2-3 परत थी। और यहाँ से ये था, कुछ सफर का रास्ता थोड़ी था, ज्यादा पैरों का रास्ता था। यहाँ से मीरापुर तक के 8 बजे ले जाते। कहाँ से आया? मीरापुर से अच्छा 8 बजे ले जाते, क्योंकि यहाँ तक तो मजे से जाते और आगे फांसी आ गई। जो इतना देखता था, रास्ते बहुत खराब थे। ऐसा रास्ता था कि दोपहर में जो जा रहे दिखा रहे जाते हुए आगे को दिखाई दे रहे पीछे। अच्छा चलो कर दो, तो ठीक लगा लियो। चलो और क्या ठीक करा रहे हो? ठीक लगा लियो। चलो और कुछ काम है क्या? बस यही काम है। और कुछ कच्ची जमीन है क्या वहाँ? ना वहाँ तक नहीं कच्ची, कच्ची है, इधर अंदर है। अंदर वहाँ बैठ चल बैठे साहब। कच्ची करना पड़ा। हाँ जैसे एक घंटा लगाते हैं। हाँ तो है वहाँ खूंटा सा भी, उस पर कर लियो। इधर है कच्ची जमीन, यहाँ पे कर लियो। छोड़ कर जाएंगे बाबा, इन्हें कह रहे छोड़ कर चला जाऊंगा। हाँ यहाँ ही कर दो। अच्छा चल, चाय तो पिला देंगे, चाय की तो इतनी बड़ी बात और कुछ काम हो तो कढ़ाइयों को कुंदन लगवाने हो बाबू ना, कढ़ाई उड़ाई तो सब सही है। है भैया। अब वो छोड़ दूँगा तुम्हारा करो तो वो गाय से पड़ जा। नहीं, जब सुबह आप बोल रहे थे ना, हाँ। तो मम्मी जी ने सुन लिया था। मम्मी जी इतना बाहर पाल करने की तरफ को गई ना, तो ये कह रहे कि वो निकल गए। मैं रुक के जाता हूँ, आवाज देके। हाँ 1 मिनट तो रुकना है मेरा, फिर आगे मैं अपना और देखता हूँ। हाँ, तो वो कह रहे कि ये निकल गए। फिर भाई साहब थे, इनका मैं बुला के लाऊंगा जब उधर से दिख जाएंगे तो। और देखो भैंस भी नुकरी, पता नहीं क्या ले रहे। भगवान पर हो जाए। तेरे मतलब का कोई सोचता नहीं, तेरे मतलब का रहे खड़ा। ये पेट भर के निहार खिलाऊंगा, शाम को दूध देगी भर के बाल्टी की। ये नीचे के तो निकाल लोगे ना? हाँ निकाल लूँगा, निकाल दूँगा। तो बस जो मतलब महंगाई को तोड़ के फेंक दिया, और ये महंगाई के जाने क्या करके हटेगी। जल रहा है बिल्कुल, लोहे से का लग रहा है। किस काम के हैं? ले जो पकड़ लिया। क्या पकड़ूं? बाल्टी। बाल्टी को पकड़नी पड़ेगी। लो पकड़ ली। ये महंगा एक लम्बा आया करे बर्तन बेचने रेड़े में। अच्छा जी, हवा है वो तो ये। हाँ तो होंगे। हाँ होता है इस तरह तो बर्तन बोले तो। मगर बाल्टी को पीने के लिए जो सामान पहले खरीद लिया आपने, अब कहने लग जाओ तुम सामान
मिल जा मिलने का। अब पहले जितनी मजबूती नहीं है। हाँ अब तो बस ना पहले जैसे खाने पीने, ना पहले जैसी चीज। कोई है ही नहीं। लो ताऊ जी पहले चाय पी लो। मिलेगा जी। हाँ लो ले लो। लो कहाँ को रखो, यहीं को रख दो। यार हो तो कहीं नहीं आने यहाँ पे। वीडियो बना रही क्या? हाँ जी। लोगों को याद करके बाल्टी को गाली दी है। अच्छा जी, नहीं गाली क्यों देंगे बाबा, काम बढ़िया है तो कम बढ़िया ही बताएंगे। बढ़िया काम तो देखो आज को याद नहीं करता, काम को याद कर। ये तो तुम सही कह रहे हो, अब हमें भी कोई याद नहीं करने का, हमारे हमारे पीछे हमारे काम को याद कर रहे हैं। अगर नुक्का रख रहती अच्छा चली गई यार, कौन करेगा। बस ये तो देखो इंसान का काम याद आवे, बस इंसान कोई नहीं याद करता, उसके कामों को याद करा जा। मैं अपनी औलाद के नहीं तो कमाऊंगा तो मैं बुढ़ापे में फिर बुढ़ापे में। हाँ तो जी, जवानी तो मुझ पे है नहीं। हाँ जी। भैया अम्मा की बाल्टी देखो, अम्मा की बड़ी बाल्टी, बाल्टी की पुकार हो रही थी। बाल्टी बाल्टी करवा दी ठीक आज बाल्टी। और स्टील की लगवाई, लोहे की भी ले रहे थे मगर स्टील वाली ऐसी ऐसी भी देखी, मगर भाई ये लगवाओ ताऊ जी, ऐसी लगाओ मगर लोहे की तो वो जर के गड़ जा, जल्दी टूट जा। और ये हुआ मजबूत स्टील की। हाँ नू कह रहे थे ताऊ जी बता रहे, नु स्टील इतनी बढ़िया, ऐसी स्टील अब नहीं मिलने की। नु पहली देख तो पहचान दी, नु ऐसी स्टील नहीं अब मिलने की, अब मिल जाए तो आगे बाल्टी पर हल्की स्टील मिलेगी। अच्छा तो मम्मी की और निशानी के तौर पर रख रखी, जब तो मम्मी इतना जोर दे रही थी बाल्टी ठीक करवाओ मेरी। हाँ मैं पट्टे भाई साहब दे देंगे नीचे। चल ला रख वाले मशीन का दिक्कत है। ये तो जब यो आई होगी ना बाल्टी तो उसी की बनी हुई, जबकि यो इस तरफ का हैंडल तो जब सही है ना यो, अरे यो 2 बार टूट लिया इस तरफ का। 2 बार? हाँ जो पहले लोहे वाली पत्ती लगी थी, पहले तो टूट के लगा था यो, और अब गयो ऐसी पत्ती लगवा दी बिल्कुल। ये और लगाई। चलो अभी ना 1:30 बजे हैं, तो हमारा जो सुबह का जितना भी काम था सारा निमट चुका है, सबने खाना भी खा लिया है और बर्तन वगैरह मतलब सारा ही काम हो गया है हमारा सुबह का। तो अभी कर रहे हैं सब आराम। अलका और प्रियांशु अंदर लेटे हुए हैं, वंश भी यहीं पे लेटा हुआ है, फ़ोन देख रहा है, और राक्ष देखिए ये सो रहा मेरे पास, और मम्मी जी भी लेटी है, कान्हा जी भी लेटे हैं। तो अभी सभी लेट कर रहे हैं अपना आराम। आपसे कल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए, और वीडियो थोड़ी भी पसंद आए ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, जय माता दी, टेक केयर, बाय बाय।